नमस्कार, मैं हूं नीरज मेहरा और आप देख रहे हैं पीके टाइम्स। पीके टाइम्स में एक स्पेशल स्टोरी में आपका स्वागत है। माँ पिता को बेसहारा छोड़ने पर अब सरकारी गैर सरकारी कर्मचारियों के वेतन में से 15% वेतन की कटौती होगी। दरअसल देश भर में लगातार इस तरह की खबरें, इस तरह की बातें आती रहती है कि बेटे बहू अपने माता पिता को वृद्ध होने पर या बीमार होने पर घर से निकाल देते हैं, उन्हें सड़क पर छोड़ देते हैं। कुछ लोग उन्हें अनाथ आश्रम में छोड़ देते हैं, कई बार किसी दूसरे स्टेट में मंदिर या अन्य स्थान पर छोड़कर भाग जाते हैं। लगातार लोगों में अपने बूढ़े माँ बाप के प्रति घटती श्रद्धा और उन्हें घर से बेघर करने के बढ़ते मामले के चलते तेलंगाना सरकार ने एक अहम फैसला किया है और माता पिता को सम्मान देते हुए एक कानून बनाया है। पेश है एक रिपोर्ट। कभी कभार देखने को मिलता है कि बुजुर्ग माता पिता को उनकी संतानें तब बेसहारा छोड़ देती है जब उन्हें सहारे की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। कई बार प्रताड़ित तक किया जाता है। हालांकि बुजुर्गों की गरिमा के साथ जीवन के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए कानून में कई तरह की व्यवस्थाएं हैं। माँ बाप खून पसीने की गाढ़ी कमाई से एक एक पाई जोड़कर अपने बच्चों की परवरिश करते हैं। पढ़ाई लिखाई से लेकर उनकी तमाम ज़रूरतों और शौक़ को पूरा करने के लिए अपनी पूरी जवानी खपा देते हैं। बच्चों का भविष्य बनाने के लिए खुद का वर्तमान बर्बाद कर लेते हैं। लेकिन जब बच्चे कुछ बन जाते हैं तो वे ही बूढ़े माता पिता उन्हें फूटी आँख नहीं सुहाते। लेकिन अगर बुढ़ापे में बहू बेटे ही तंग करने लगे तो बुजुर्ग को उसके अपने ही घर में बेगाना कर दे तो अफसोस की बात है कि ऐसे कई मामले देखने को मिलते हैं, पढ़ने को मिलते हैं, सुनने को मिलते हैं और कई बार अखबारों की सुर्खियां बनते हैं कि बेटे बहू ने अपने बुजुर्ग माता पिता को घर से बेदखल कर दिया, घर से निकाल दिया। अनाथ आश्रमों में लगातार इस तरह की घटनाएं बढ़ रही है। अनाथ आश्रमों में इस तरह के बुजुर्ग दंपतियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। तो क्या इस तरह की घटनाएं उचित है? क्योंकि जिन बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए माता पिता अपनी जवानी, अपना युवावस्था बर्बाद करते हैं, जब उन्हें सहारे की ज़रूरत होती है, यानी कि माता पिता को जब अपने बच्चों के सहारे की ज़रूरत होती है, जब वो बीमार पड़ते हैं या बुजुर्ग होते हैं, तब यदि उनके बेटे बहू उन्हें संपत्ति से बेदखल कर दे तो फिर क्या होगा? कई बार माता पिता बुजुर्ग अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं, लोक लाज के डर से, समाज क्या कहेगा, तो कई बार अपने हक से वाकिफ नहीं होने के वजह से भी चुपचाप अत्याचार सहते रहते हैं। लेकिन ऐसे मामलों में कानून बहुत साफ है। बुजुर्गों को गरिमा के साथ जीने का अधिकार है और उनकी देखभाल करना बच्चों और रिश्तेदारों का न सिर्फ फर्ज है बल्कि कानून के हिसाब से वो इसके लिए बाध्य भी है। अगर बुजुर्ग चाहे तो घर और अपनी संपत्ति से बेटे या बहू को संबंधित रिश्तेदार को बेदखल कर सकता है। जी हाँ, यदि कोई संतान, बहू या बेटा जिस घर में वो रह रहा है, जिस घर का निर्माण उसके पिता ने, उसकी माँ ने कराया है और वो उसी घर से उस माता पिता को बेदखल करता है, बेसहारा कर देता है, तो माता पिता को यह अधिकार है कि वो कोर्ट का सहारा ले, अपील दायर करे और वो अपनी ही संतान को उस घर से बेदखल कर सकता है। राजस्थान हाईकोर्ट ने ऐसे ही एक मामले में अपने हालिया फैसले में कहा है कि बुजुर्ग अपने बेटे बहू समेत बाकी परिजनों को संपत्ति से बेदखल कर सकते हैं। चीफ जस्टिस एजी मसीही और जस्टिस समीर जैन की बेंच ने अपने फैसले में इस तरह का निर्णय सुनाया है कि कोई भी बुजुर्ग अपनी संपत्ति से किसी को भी बेदखल कर सकता है। जाहिर सी बात है कि जिस तरह से बुजुर्गों के साथ संतानें मन मर्जी करने लगी है और मन मर्जी करने से बुजुर्गों का, क्योंकि देखिए जिस उम्र के उस पड़ाव में बच्चों के सहारे की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, उस समय ही संतानें उनके लिए परेशानी खड़ी कर देते हैं। वही बुजुर्ग माँ बाप उन्हें बोझ लगते हैं और उन्हीं की बनाई हुई संपत्ति में से, उन्हीं के बनाए हुए घर में से उन्हें ही बेदखल कर देते हैं, उन्हें ही सड़क पर रहने के लिए मजबूर करते हैं। तो राजस्थान हाई कोर्ट का ये निर्णय भी
एक नज़ीर बन गया है, जिसमें साफ कहा कि यदि कोई संतान अपने माता पिता को उनके घर से बाहर निकालने की कोशिश करेगा तो माता पिता को अधिकार है कि वो अपनी संपत्ति से अपने बच्चों को, अपने रिश्तेदारों को बेदखल कर सकता है। लेकिन तेलंगाना ने इस मामले में और भी बड़े 2 कदम आगे एक नया कानून बनाया है। तेलंगाना सरकार ने देश में एक उदाहरण पेश किया है और तेलंगाना सरकार ने कहा है कि बुढ़ापे में माता पिता को बोझ समझने वाले बच्चों पर अब तक की सबसे बड़ी सख्ती करने जा रही है। विधानसभा में रविवार को पेरेंटल सपोर्ट बिल 2026 सर्वसम्मति से पास किया गया है। इसके तहत यदि कोई कर्मचारी सरकारी हो, गैर सरकारी हो, अपने माता पिता की देखभाल नहीं करता तो उसकी कुल मासिक सैलरी में 15% या 10,000 जो भी कम हो की कटौती की जाएगी। देश में पहली बार ऐसा कानून बना है जिसमें सरकारी के साथ ही प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों, विधायकों, सांसदों, सरपंचों को भी इसके लिए जवाबदेह बनाया गया है। विधेयक पेश करते हुए सीएम रेवंत रेड्डी ने बताया कि मैं एक ऐसे जनप्रतिनिधि को जानता हूं जिनके पिता की कैंसर से मौत हो गई लेकिन बेटे ने सुध नहीं ली। जाहिर सी बात है, जब इस तरह के मामले सामने आते हैं तो सरकारों को इस तरह के सख्त कानून बनाने भी चाहिए। तेलंगाना के बाद पूरे देश में इस तरह का कानून बनाया जाना है, क्योंकि ऐसा कोई प्रदेश नहीं है जो इस तरह के मामलों से परेशान नहीं हो। माता पिता को यह अधिकार है, यदि उनकी संतान उन्हें किसी भी तरह से परेशान करती है या घर से निकालने की धमकी देती है तो राजस्थान हाईकोर्ट का ये जो आदेश आया है, इसके अनुसार कोई भी माता पिता अपनी संतान को अपनी ही संपत्ति से बेदखल कर सकता है और इसके साथ साथ जिला कलेक्टर को भी इस तरह के मामले में सीधी शिकायत दे सकता है, जिससे जिला कलेक्टर पुलिस प्रशासन के माध्यम से उस संतान को पाबंद करती है। लेकिन तेलंगाना में जिस तरह का कानून बनाया है उससे अब सरकारी, गैर सरकारी कर्मचारी जो भी अपने माता पिता को परेशान करते हैं, बेसहारा छोड़ने की बात करते हैं, उनकी सैलरी में से ही 15% की कटौती होगी। तो इस तरह के कानून बनने से, इस तरह की सख्ती बनने से उन तमाम लोगों को जो अपने माता पिता को बोझ समझते हैं बुढ़ापे में, उनकी संपत्ति तो खाना चाहते हैं, उनकी संपत्ति तो अपनाना चाहते हैं, लेकिन बूढ़े माँ बाप उन्हें पसंद नहीं है, अब ऐसे संतानों को यह कानून सबक सिखाएगा और कोर्ट के आदेश से उन्हें अपने ही माता पिता की संपत्ति से बेदखल होना होगा। तेलंगाना में इस कानून को बनाए जाने के बाद हो सकता आने वाले समय में दूसरे प्रदेश भी इस तरह का कानून बनाए जिससे बुजुर्गों के अधिकारों का संरक्षण किया जा सके। पीके टाइम्स में आज के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे किसी नए मुद्दे के साथ, किसी नई बात के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।